शीरू शर्मा, जी अपने बारे में कुछ संक्षिप्त परिचय दीजिए। सर, जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम शीरू शर्मा है। मैं भोपाल ज़िले की रहने वाली हूँ और मेरी पूरी शिक्षा भोपाल से पूर्ण हुई है। मैंने अपना ग्रेजुएशन 2018 में मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय से किया है। उसके बाद मैंने बीएड मिलेनियम कॉलेज ऑफ एजुकेशन से 2020 में पूरा किया है। बैडमिंटन और चेस खेलना मेरी हॉबीज़ है, साथ ही में मिशन समर्पण की वॉलंटियर भी रही हूँ। ये मिशन समर्पण क्या है और कौन इसको संचालित करता है? मिशन समर्पण सर, ये मिशन समर्पण एक्चुअल में हम जो सिविल सेवा की तैयारी करने वाले भी जो युवा हैं, उन्होंने सर कोविड के टाइम में हमने इसे एक व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप के रूप में हमने इसे गठित किया था। और अभी वर्तमान में जो है ये जो अडॉप्ट एन आंगनबाड़ी प्रोग्राम है सरकार का, राज्य आनंद संस्थान के तहत, उसके तहत सर काम कर रहा है। जी सर। रजिस्टर्ड है, नॉन रजिस्टर्ड है? सर, नॉन रजिस्टर्ड है, एज ए एनजीओ नहीं है रजिस्टर्ड, बट काम कर रहा है सर। अच्छा, और अगर कोई एनजीओ है और रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड में कोई अनियमितताएं होती हैं किसी चीज़ को लेकर, तो हम उसको कैसे मॉनिटर करेंगे, रेगुलेट कैसे करेंगे? जैसे कि बहुत सारी अनियमितताओं की शिकायत आती है संस्थाओं में, तो इस ऐसे संस्थाओं से जुड़ना उचित है? सर, जैसा कि मैंने बताया, ये एज ए एनजीओ रजिस्टर्ड नहीं है और ये सिर्फ हम स्वेच्छा से यहाँ पर काम करते हैं। इसमें कोई भी एक कहें तो वित्तीय कोई भी किसी के द्वारा भी ऐसा संचालित नहीं है। जिसकी स्वेच्छा से जो भी सहायता होती है वो करते हैं। अन्यथा सर, इसके अतिरिक्त जो भी कार्य हो सकते हैं, जैसे कि मैं वहाँ सर पढ़ाने का काम करती हूँ और जो भी नेकी की दीवार प्रोग्राम है उसके तहत मैं काम करती हूँ, तो मुझे लगता है अगर स्वेच्छा से किसी संगठन के साथ जुड़ा जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई नहीं है, पर अगर कोई चीज़ें, संगठन चूँकि बड़ा होता जा रहा है और सारे, तो आपने बताया बहुत सारे वॉलंटियर्स सिविल सेवा के जुड़े हुए हैं, अगर किसी तरीके की कोई अनियमितताएं, जरूरी नहीं है वित्तीय अनियमितताएं, कोई किसी तरीके की समस्याएं आ सकती हैं, चारित्रिक समस्याएं आ सकती हैं, तो फिर कैसे हम मॉनिटरिंग करेंगे? ऐसा हो सकता है, हुआ है या नहीं हुआ? सर, अभी तक तो ऐसा नहीं देखा है मैंने। हाँ। और सर, अगर ऐसा होता भी है तो सर आपसी सहयोग से यहाँ पर काम किया जाता है, तो मुझे लगता है आपसी वार्ता से ऐसे मुद्दों को सुलझाया जा सकता है। अच्छा, इस तरीके का जो एक वॉलंटियर्स काम करने का कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रहा है जिसकी कोई बड़ी उपलब्धियां रही हों? सर, एग्जैक्ट तो मैं सर गैस कर सकते हैं। आई थिंक सर रेड क्रॉस इस क्षेत्र में शायद वॉलंटियरशिप में काम करता है। रेड क्रॉस को कभी नोबेल मिला है? यस सर। कब मिला है? सर, एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, पर मिला है मुझे। मोहम्मद यूनिस का नाम सुना है? नहीं सुना? सर, सुना होगा पर अभी नहीं याद कर पा रही एकदम से। बांग्लादेशी किसी व्यक्ति का नाम सुना हो जिसने नोबेल वगैरह पाया? सॉरी सर। भारत के किस व्यक्ति को पहला नोबेल मिला था? सर, भारत के जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे उन्हें सर पहला नोबेल। कब मिला था? सर 1913 में सर। 13 की 30? सर 13 में। 13 सर 30 में तो वो रमन प्रभाव के लिए सर फिजिक्स का नोबेल दिया गया था। और सर भोपाल से रहने वाले हैं, born brought up in भोपाल। भोपाल के बारे में जानते होंगे बहुत कुछ। कितनी हिल्स पे बसा है भोपाल? सर, मेनली सर 5 पहाड़ियों पर बसा है। नाम बता पाएंगे? यस सर, अरेरा हिल्स, कटारा हिल्स, श्यामला हिल्स और सर एक द्रोणा हिल्स है सर, तुलसी, और एक और है सर अभी। अभी कुछ जगहों के नाम चेंज किए गए हैं भोपाल में। सर, एक तो जो इस्लाम नगर रहा है, जो कि दोस्त मोहम्मद खान की राजधानी थी, उसका नाम बदलकर जगदीशपुरा कर दिया गया है। और सर रिसेंट में सर स्टेशन का नाम बदला है, तो जो कि हबीबगंज से रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है। और सर
एक स्थान का नाम और बदला गया है। क्या ये जिस तरीके से नाम बदले जा रहे हैं सही? सर मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई बात हमारे ऐतिहासिक गौरव से जुड़ी हुई है और जिससे सकारात्मक तत्व जुड़े हुए हैं, तो अगर उससे जुड़ा हुआ कोई नाम रखा जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो क्या इस्लाम नगर से हमारी कोई हिस्ट्री नहीं? ये सर बिल्कुल हमारी हिस्ट्री है, पर कहीं ना कहीं उससे एक नेगेटिविटी जुड़ी हुई थी कि एक बाहरी आक्रांता द्वारा आकर उसे, जो कि उसका प्राचीन नाम पहले से ही जगदीशपुरा था, जिसका नाम बदलकर इस्लाम नगर रखा गया था, तो कहीं ना कहीं उसके पुराने नाम को वापस किया गया है, ऐसा क्या एविडेंसेस है कि जगदीशपुरा था उसका नाम? सर ऐतिहासिक जो भी एविडेंस मिलते हैं सर, उसके क्या अनुसार से एविडेंस करना चाह रहा हूँ? सर एग्जैक्टली सर वहाँ के जो रहवासियों द्वारा है, और भी पहले भी जो हम इतिहास हमारा मिलता है सर उसे 10 साल पूरी कोई भी 5 साल पहले वो बोला जाता है। क्या सर एविडेंस सर जैसे सर इस्लाम नगर, ये हमारे पास एविडेंस है कि उस क्षेत्र का नाम पहले कुछ और था और इस्लाम नगर दोस्त मोहम्मद खान द्वारा बसाया गया था सर, उस क्षेत्र का नाम बदल दिया गया सर, पहले का नाम जो था बस वही वापस किया गया है। तो दोस्त मोहम्मद खान को आक्रांता माने? जी सर बिल्कुल, क्योंकि वो सर बाहरी आक्रांता थे, अफगानिस्तान से यहाँ पर आए थे सर। बाहरी आक्रांता क्या मतलब? ऐसा तो मानते हैं कि हम लोग भी बाहरी ही हैं, आर्य बाहर से ही आए, अंग्रेज भी बाहर से ही आए, तुर्क भी बाहर से आए, मूल भी आए, सब आए। तो हम भी आर्यन का उत्पत्ति भी क्या मानते हैं सर, बट जो आर्यन की उत्पत्ति से कहीं ना कहीं उसके से साक्ष्य स्पष्ट नहीं है, पर जो आधुनिक साक्ष्य स्पष्ट नहीं है। जेनेटिक सवाल पूरी वही की है। यस सर, लेकिन सर वो बहुत ही ये ऐसी बात कैसे कर रही है कि साक्ष्य स्पष्ट नहीं है? सर उसमें लेकिन कई विद्वानों में विरोधाभास देखने को मिलता है सर, कई जगह, लेकिन इस बात में कोई विरोधाभास कुछ तो नहीं है। सहमति होगी, लेकिन ये सारे विद्वानों में विरोधाभास इस बात का है, मानते हैं विरोधाभास भी है, तो विरोधाभास इस बात का है कि कोई कह रहा मध्य एशिया से आए, कोई कहा कि आर्कटिक से आए, कोई कहा अंटार्कटिक से आए, कहीं से आए, है ना? विरोधाभास इस बात में तो विरोधाभास नहीं है ना कि बाहर से आए। नहीं सर, कोई क्या ही बात- फर्क पड़ता है कि ईरान से आए कि रसिया से आए तो बाहर से, यही तो बात हो रही है ना, Yes, sir. है तो बाहर ही ना। सर किंतु तब से सभ्यता, बसी हुई सभ्यता को उजाड़ कर उसे नया नाम देना, इसमें सर मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं अगर वो बात पॉजिटिव चीज़ से जुड़ी हुई है तो उसका नाम बदला जा सकता है, और अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है तो उसे बदल सकते हैं। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिएट कौन कर रहा है? सर पॉजिटिव हिस्ट्री क्रिएट कर रही है या पॉलिटिक्स? आई थिंक हिस्ट्री से ही सर क्रिएट होता हिस्ट्री क्रिएट कर रही है निगेटिविटी या पॉलिटिक्स? है सर, दोनों को ही कर सकते हैं। दोनों को मतलब हिस्ट्री क्या होती है? हिस्ट्री क्या, हिस्ट्री में डिफाइन कर पाएंगे? ऐसा हम कोशिश करते हैं सर, इतिहास जो भी समय है पुराना, दूसरे शब्दों में सर पुराने समय को सर जो लेखबद्ध कर लिया जाता है सर, उसे हम हिस्ट्री बोलेंगे। जो भी वर्तमान का भी जो समय है वो आगे जाके सर हिस्ट्री ही बनने वाला है। तो निकल गया तो क्या करेंगे? जब हम खुद बोलते हैं जो बात भी हमारे जितनी भी स्पिरिचुअल चीज़ें बोलते हैं, जो बीत गई तो बात गई है ना, तो बीत गई तो बात गई, यस, ठीक है ना? हम क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम जान सकें कि हमारा कल्चर कैसा था, मेनली सब कल्चर कैसा था, समाज कैसा था, और आगे हम कितना डेवलप कर पाए हैं, इन चीज़ों का सर मूल्यांकन करने के लिए हम हिस्ट्री का अवलोकन करते हैं। आपने विज्ञान संख्या से बर्कतुल्लाह से क्या किया है? पीसीएम से किया है? जी सर। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जानती है? क्या होता है इंटीग्रेशन? क्या होता है? सर एक्चुअली मैंने स्कूल में पढ़ा था इसे बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ यस सर, स्पेसिफिक कांसेप्ट सर, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से मैथ्स के कांसेप्ट है, और कहीं ना कहीं एकीकरण करना सर इंटीग्रेशन के अंतर्गत आता है, और अलग अलग करना डिफरेंशिएशन। लिमिट्स क्या होती है? सर लिमिट्स सर इंटीग्रेशन में यूज होती है मेनली, लिमिट्स इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में सर एग्जैक्ट्स। फिजिक्स पूछना, सुपर कंडक्टिविटी, अतिचालकता सर, एक्चुअल में सर किसी भी जो पदार्थ होता है, अधिकतम तापमान की तो कोई सीमा तय नहीं है, किंतु न्यूनतम तापमान की सीमा होती है सर। जब न्यूनतम तापमान पर या फिर परम ताप पर कोई पदार्थ जो है जिसकी प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है तो वो अतिचालक बन जाता है, इसे हम अतिचालक।
प्रतिरोधकता क्या होती है? सर प्रतिरोधकता जो है प्रतिरोधकता सर इसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं मेनली और रोज? ठीक। हाँ कंफ्यूजन करें। ऐसा रो से रिप्रेजेंट करते हैं सर प्रतिरोध आप उसकी यूनिट बता सकते हैं, यूनिट क्या होती है? सर ओम प्रतिरोध की ओम होती है। वो बोलते हैं कि 1 2 हो गया 2 हो गया, लेकिन उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है? जैसे मीटर पर स्क्वायर होती है, ऐसे होती है, कुछ होता है? यस सर सर उसकी यूनिट होगी सर आई थिंक वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर। आपने भदभदा लिखा है, भदभदा क्या है? सर भदभदा वो मेनली क्षेत्र का नाम है, वहाँ पर सर भदभदा डैम के कारण वहाँ का नाम भदभदा है एरिया का। और ऐसा माना जाता है कि वहाँ जो कौन सी नदी को बताया भदभदा? सर नदी का आइडिया नहीं है एक्चुअली मुझे, पर वो जो झील है झील पर बना हुआ है सर। और सर आई थिंक सर कोलार कोलार। आप कितने साल रहे हो भोपाल में? सर मैं बचपन से उठा रही हूँ भोपाल में? ऐसा बस एड्रेस चेंज हुआ है बाकी भोपाल। आपने भदभदा से 23 बटालियन का यस पुलिस पर सर बटालियन एक्चुअल में सर ये पुलिस की इकाइयाँ होती हैं सर। मेरे पापा एक्चुअल में कांस्टेबल हैं एसएएफ में, स्पेशल आर्म फोर्स में, तो उन्हें कई बटालियनों में बांटा जाता है। तो सर वो जो एरिया है जहाँ मैं रहती हूँ उससे बटालियन है। बटालियन नीचे क्या होता है? ये बांटते हो नीचे क्या कहलाता है? बटालियन के नीचे पार्ट में होते हैं क्या कहलाता है? सर बटालियन को पार्ट्स में तोड़ दिया सर, सब ये नहीं है। कंपनी सुना है? ऐसे कंपनी सुना है, बटालियन के नीचे कंपनी होती है। कंपनी सुना है, कई सारी कंपनियाँ होती हैं जिन्हें अलग अलग स्थानों पर मतलब वो तैनात एक कंपनी में कितने लोग होते हैं? एक कंपनी में सर अच्छा ठीक। आपके फादर ऐसे रहते हैं? जी सर। एक 4 की गार्ड का नाम सुना है? आपके फादर किस पोस्ट पर है? कांस्टेबल शतरंज खेलना आपने लिखा है जी तो कहाँ खेलते हैं शतरंज? कंप्यूटर पे कि कभी तो फ्रेंड्स बैठ के खेलते हैं? दोनों तरीके से खेलती हूँ, ऑनलाइन कितने आप मुझे सारे उनके नाम बता सकती हैं जितने कि तो के पीछे होते हैं बताइए। सर टोटल सर उसमें बोर्ड में सर 64 खाने होते हैं, 2 खिलाड़ी खेल अब तक और पीसेस पीसेस सर प्यादे होते हैं 8 और सर 2 हाथी होते हैं, 2 घोड़े और 2 ऊँट और वजीर और राजा। क्रॉसिंग ओवर क्या कहलाती है? क्रॉसिंग ओवर क्रॉसिंग सर मुझे एग्जैक्ट सर मीनिंग सर हिंदी में मुझे थोड़ा ज़्यादा आइडिया कोई बात नहीं। सर सॉरी सर डाउट है। चेकमेट किसको कहते हैं? सर चेकमेट राजा को एक चाल में मतलब उसे चेतावनी दी जाती है कि अगली चाल में उसका मार दिया जाएगा, तो नेक्स्ट जो चाल होती है जिससे गेम समाप्त हो जाता है और एक खिलाड़ी जीत जाता है उससे लेट हो जाता है। आपने मिलेनियम कॉलेज ऑफ एजुकेशन लिखा है जी एजुकेशन में, तो मिलेनियम क्या कहलाता है? सर मिलेनियम मेनली जो विशाल चीज़ होती है आई थिंक। मिलेनियम विशाल चीज़ चलिए बताइए क्या आपका क्या है व्यू? ऐसा सर मिलेनियम जो शब्द है वो विशाल चीज़ को बताता है, सर शब्द का मीनिंग है एग्जैक्टली सर। मॉडल का सर ये आदर्श एक्चुअल में उसका हिंदी नाम आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। और सर जो आदर्श चीज़ होती है जो कि मीन्स परफेक्ट हर चीज़ में जो परफेक्ट होती है सर उसे मॉडल में, या फिर एक दूसरा अर्थ भी होता है मॉडल का एग्जैक्ट वर्ड क्या आदर्श हो सकता है क्या? नहीं सर एग्जैक्ट वर्ड तो आदर्श नहीं। मॉडल का मीन्स एक जो हम कोई भी एक नमूना कह सकते हैं हम कह सकते हैं आदर्श कह सकते हैं सर, लेकिन वो स्कूल के नाम है सर हिंदी में आदर्श।
बरकतुल्लाह की स्पेलिंग बता सकती हैं आप कैसे लिखें? Yes. बताइए। सर BAR I'm not I'm talking about हिंदी। आपने हिंदी बताइए। यस सर बा रा का और ता में छोटे की मात्रा आधा ला पूरा ला ऐसे लिखा जाता है बरकतुल्लाह। यस सर यूनिवर्सिटी You go to university and or either you look at your mark sheet, है ना? Look at the degree. भोपाल के आप ज्योग्राफी बताओ। सर भोपाल जो है सर पहाड़ियों पर बसा शहर है और यहाँ पर सर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक झीलों की संख्या भी है और सर मध्य प्रदेश के में ही सर जो मालवा बैठाता रीजन है उसमें ही आता है सर। इसके क्षेत्रफल के बारे में सर क्षेत्रफल इसका 2772 वर्ग किलोमीटर है और सर जो भोपाल शहर है वो जिले के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स लगते हैं इससे? सर मेरी 4 जिले लगते हैं राजगढ़ विदिशा सीहोर और रायसेन। अगर भोपाल कोई दिल्ली आ रहा है एयरपोर्ट पर उतर रहा है 12 बजे और एक दिन का टाइम है उसको, तो कहाँ से उसका रूट, एक रूट मैप बनाओ आप, कहाँ पे घुमाओगे और पूरे दिन भर का टाइम 12 बजे से 7 बजे 8 बजे तक और फिर एयरपोर्ट पे छोड़ना है, कौन कौन से प्लेस आप घुमाओगे, कहाँ खाना खिलाओगे और क्या रूट मैप बनाओगे? सर भोपाल आना है। भोपाल में ही आपको एयरपोर्ट पर सुबह मॉर्निंग में आ रहा है, आपको घुमा के वापस 12 बजे वापस आना है। वापस भेजना है, रूट मैप बनाओ टूरिज्म का। सर एयरपोर्ट से सर मैं उसे सर जो भी मेनली हमारे स्पेशली कल्चरल साइट्स हैं या फिर भोपाल में जो भी मेन जो जैसे कि सर मानव संग्रहालय बहुत फेमस है, मैं वो उसे घुमाना चाहूँगी और सर रूट मैप बनाओ, कहाँ से लेके आओगे, कहाँ से लेके आओगे, कितना टाइम बिताओगे और कहाँ पे इसको खाना खिलाओगे, कहाँ छोड़ोगे, रोड मैप बनाओ। सर कहाँ छोड़ो सर सॉरी एयरपोर्ट से चलेंगे तो कहाँ जाएंगे? एयरपोर्ट गए हो कभी? किस रोड पे है पता है? सर बैरागढ़ साइड ही बैरागढ़। चलो आइडिया तो बैरागढ़ में हम लोग गए, वहाँ से कहाँ लेके जाओगे, किधर लेके जाओगे, पूर्व पश्चिम उत्तर कहाँ? सर कौन कौन से प्लेसेस घुमाओगे, कहाँ घुमाना चाहोगे देखना? सर जैसे कि मैंने कहा कि मानव संग्रहालय घुमाना चाहूँगी और सर ट्राइबल म्यूजियम हो सकता है और सर मेरी जो बड़ी झील है लेक व्यू रिजर्व है वो घुमाना चाहूँगी उससे और सर वन विहार नेशनल पार्क है सर वो घुमाया जा सकता है और सर भोपाल के आसपास जैसे कि सर भीमबेटका है, भोजपुर है, सर ये सब घुमाना चाहिए। रूट क्या बनेगा? एयरपोर्ट से वीआईपी रोड में लेक से बन गया वापस श्यामला हिल्स से आसपास आपका रोड कम्युनिटी यदि भोजपुर जाना चाहते हो तो अब श्यामला हिल्स भोजपुर जाएगा। कोई बाहरी व्यक्ति आता है तो वहाँ पे आप ऐसा कहता है कि फूड टूरिज्म भी होता है, तो भोपाल में ऐसा क्या फेमस है कि जहाँ पे उसको खिलाना पसंद करोगे फूड टूरिज्म में, जिससे हम याद कर पाएँ भोपाल के खाने को? कोई स्पेशलिटीज नहीं भोपाल? नहीं सर स्पेशलिटीज़ हैं पर मुझे आइडिया नहीं है एक्चुअली, मैंने इतना सर एक्सप्लोर नहीं किया है सर। एक्सप्लोर नहीं किया। ठीक है, आपको अगर प्रशासनिक अधिकारी बना दिया जाए, कहाँ का आप प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हो, किस तहसील का? अगर आपको पोस्टिंग के लिए एक वरीयता देते हैं तो SDM बना दिया है, तो कहाँ पे आप वरीयता में पहला स्थान दोगे कि वहाँ पोस्टिंग आपकी की जाए? सर वरीयता में सर क्योंकि 52 जिलों में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है तो सर वरीयता सर मैं सर 3 वरीयता देनी है आपको। सर अभी ऐसे मैं वरीयता का नहीं डिसाइड कर सकती क्योंकि सर मैं किसी भी क्षेत्र में पोस्टिंग के लिए तैयार मैं दे रहा हूँ। यस सर। 3 तहसील बताइए कहाँ पे आपको चाहिए पोस्टिंग? सर स्पेसिफिक 3 तहसील सर आप
ऑप्शन दे देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। मैं क्यों, आप 52 है, आपको 52 डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे काम करने में कंफर्ट होगा? कुछ तो होगी। आप Yes, sir. मान लो Sir, तहसीलदार बनते हो, जी। एसडीएम बनते हो, डीएसपी बनते हो। सर मेरी जो पिछड़े डिस्ट्रिक्ट हैं मैं उनमें ज़्यादा काम करना नाम चाहूँगी बताइए। सर, जैसे कि अलीराजपुर, झाबुआ और डिंडोरी। पर्टिकुलर तहसील बताओ ना, तहसील पोस्टिंग होनी है आपको। कौन सी तहसील में पहली पोस्टिंग? झाबुआ की तहसील बताइए। सर तहसील का आइडिया नहीं है मुझे, तहसील नाम नहीं है। तो मतलब ऐसे रैंडमली सर अभी तहसील नहीं सोचा नहीं? ठीक है, आप अपनी तहसील के बारे में सोचा है? कौन सी तहसील है आपकी? यस सर, मेरी तो सर हुजूर तहसील है। हुजूर है। Yes. पांच समस्या बताइए हुजूर। सर मेनली वहाँ पर जो है सर कनेक्टिविटी की समस्या है थोड़ी सी। हुजूर में यस सर। कौन है इसमें डीएम हुजूर का? एसडीएम भोपाल का भी डीएम कौन है? सर, डीएम तो सर श्री आशीष सिंह है। कमिश्नर कौन है पुलिस में? कमिश्नर सर श्री हरिमोहन चारी। वहाँ का एसडीएम नहीं पता है नहीं सर। हुजूर का, नहीं तो काम नहीं पड़ता है। नहीं सर। ठीक है, तो क्या 5 समस्या में क्या था? सर पहली तो सर कनेक्टिविटी की समस्या है वहाँ पर। हाँ। क्योंकि मैं भी सर अभी सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करती हूँ, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है। और दूसरी सर कई सर बिजली की भी थोड़ी समस्या है। लाइट की कटौती बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर। अच्छा। और सर तीसरी जो सर स्वच्छता संबंधी सर समस्याएं हैं वहाँ पर। सर जो कचरे की गाड़ियाँ होती हैं वो समय से नहीं आ पाती हैं वहाँ पर। और सर कचरे की गाड़ी मतलब 2-4 दिन में आती है? नहीं सर, लेकिन जो टाइमिंग होता है सर, यस सर 2-4 दिन में भी, कई बार 2-4 दिन में भी आती है। ये मेजर समस्या है। एक महिला होने के नाते आप अपने तहसील में क्या समस्या देखते हैं? सर एज ए वुमेन एक्चुअली मैं अभी उतना सर नहीं, मुझे इतनी समस्या की कोई महिला होने के नाते आपको सर नहीं सर अभी सर हाँ? यस अभी सब ठीक लगता है वहाँ पर। समस्या कोई समस्या नहीं। प्राथमिकताएं तो होगी सर, समस्याएं नहीं होगी, पर प्राथमिकताएं तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, पर फिर भी तो कुछ तो प्राथमिकताएं करेंगे डिसाइड। यस सर वो बड़ी समस्याएं हैं जो कि सर सिर्फ मेरी तहसील में नहीं, हर जगह। अरे आप एसडीएम के रूप में आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी काम करने की? सर एसडीएम के रूप में मेरी प्राथमिकताएं होंगी तो सर जो महिला सुरक्षा को लेकर मैं काम करना चाहूँगी। और सर दूसरा ये होता है कि सर जैसे एजुकेशन को लेकर मैं कुछ चीज़ों में काम करना चाहूँगी कि एजुकेशन सिस्टम हमारा दुरुस्त रहे, जो भी लापरवाहियाँ या फिर जो भी देखने को मिलता है उसमें सर मैं काम करना चाहूँगी। और सर तीसरा जो है जो स्वास्थ्य को क्षेत्र में से स्वास्थ्य के लिए मैं काम करना चाहूँगी। महिला सुरक्षा के रूप में एसडीएम कैसे काम करता है? कोई भी एसडीएम कैसे जुड़ा हुआ आपका? सर महिला सुरक्षा के लिए हम कई सारी व्यवस्थाएं तय कर सकते हैं, जैसे कि सर क्षेत्र में हम जो बच्चियां हैं उनके लिए हम एक प्रोग्राम ला सकते हैं कि है ना, उन्हें सर जो आत्मरक्षा के गुण हमें सिखाए जाए सर, एक तरीके से ये हो सकता है। तो दूसरा जो संवेदनशील क्षेत्र है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे या फिर ऐसा जो पुलिस पेट्रोलिंग है रात के समय वो बढ़ाई जा सकती है सर। पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने में एसडीएम का क्या रोल होगा? सर एसडीएम का रोल सर एसडीएम बता सकता है तो उस क्षेत्र में से बढ़ाई जा सकती है। ठीक है। और सर महिलाओं को सर जो जहाँ भी महिलाएं जैसे रात के समय कई क्षेत्रों में काम करती हैं तो वहाँ पर भी सर प्रॉपर निगरानी रखी जा सकती है। और कुछ एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जा सकता है। हेल्पलाइन यस अपना नंबर? नहीं सर अपना नहीं, एक पर्टिकुलर हेल्पलाइन नंबर हो सकता है जिस पर त्वरित एकदम समाधान हो सकता है। ठीक है, अभी आपकी जो तैयारी के क्रम में आपका प्रिय विषय क्या है जिससे आपसे सवाल किए जा सकते हैं, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा विश्वास हो, कॉन्फिडेंट हो आप, वो विषय क्या है? सर कॉन्स्टिट्यूशन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन में आप बताओ संविधानवाद क्या होता है? सर संविधानवाद जो है संविधान का ज्ञान होना है, संविधान की शिक्षा जो होना सर वो कहीं ना कहीं संविधानवाद से जुड़ा हुआ है। तो अगर संविधान का ज्ञान है तो वो संविधानवादी कहा जाए उसको?
सर लेकिन वो ज्ञान होने के साथ से उसे फॉलो भी करता हो, उसे अपने अधिकारों कर्तव्यों का भी ज्ञान हो, तो उसे हम संविधानवादी कह सकते हैं। तो ज्ञानों कर्तव्यों का भी ज्ञान है, चलो तो फिर पढ़ा है तो ज्ञान होगा ही। जी सर। तो फिर संविधान का संविधान होना और संविधान तो वादी होने में फिर क्या फर्क रह गया? तो ज्ञान तो मतलब पढ़ाई किया पूरी दुनिया आपकी विषय में भी नहीं है, सर, है ना? लेकिन वो यदि उसके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसे इस चीज़ की भी जानकारी हो कि वो कहाँ इसके लिए जा सकता है, सारी चीज़ें उसे पता हो, तो वो संविधानवादी कहलाएगा। सारी चीजें यस। पता हो या क्या मतलब? पता तो होगा ही, मेरा तो इम्प्लीमेंट होता भी है। करता हो सर वो तो। हाँ, इम्प्लीमेंट करना। यस। ठीक है। अभी केंद्र और राज्य के बीच में जो प्रशासनिक संबंध है उनमें क्या प्रमुख विवाद के मुद्दे हैं? प्रशासनिक संबंध। हाँ, सर प्रमुख विवाद के मुद्दे ये हैं कि जो केंद्र द्वारा सर बड़े राज्यों को ज़्यादा समर्थन किया जाता है, या फिर जिनमें सत्ताधारी दल की सरकार है वहाँ पर ज़्यादा समर्थन किया जाता है, और सर राज्यपाल की नियुक्ति में भेदभाव संबंधी जो इल्ज़ाम है वो लगाया जाता है सर। और संवैधानिक से बताइए, संवैधानिक से बताइए, यस संविधान के परिप्रेक्ष्य में बताइए क्या क्या विवाद है। सर कानून संबंधी विवाद है, एक तो कि संघ सूची और जो समवर्ती सूची और राज्य सूची के जो विषय हैं उनमें सर कई बार कॉन्ट्राडिक्ट देखने को मिलता है, और दूसरा सर नियुक्ति संबंधी भी कई सारे विवाद देखने को मिलते हैं। संविधान में किस आर्टिकल में प्रशासनिक किन आर्टिकल में प्रशासनिक संबंधों का वर्णन दिया गया है? सर संविधान के भाग 11 में सर प्रशासनिक संबंधों का वर्णन है, और आर्टिकल 255 से 263 तक। 263 क्या है? 263 अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद। नदी जो विवाद है वो किस आर्टिकल में है? आई थिंक 262 या 263। ठीक है। और प्रस्तावना में अगर कोई एक चीज आपको बदलने को कहा जाए, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें अगर कोई एक चीज बदलने को कहा जाए या एक चीज बढ़ाने को कहा जाए, तो वो क्या परिवर्तन होगा आपकी दृष्टि में? प्रस्तावना में एक मौका देते हैं आपको संविधान बदलने का, कौन सी चीज आप बदलना चाहोगे संविधान की प्रस्तावना में? याद है आपको कोई प्रस्तावना पसंद है? सर हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए एवं इसके समस्त नागरिकों सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय धर्म प्रतिष्ठा धर्म विश्वास उपासना 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, और प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता दिलाने के लिए एवं राष्ट्र की एकता व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता बढ़ाने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए अपनी इस संविधान सभा में आज संविधान के उद्देश्य किसने प्रस्तुत किए थे? उद्देशिका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को